So in the second, so in the second subpart, आपने f has local minima at x is equal to 0, x1, x2 दिया है. सर x is equal to 0 पे लोकल मिनिमा कैसे आ रहा है, वो नहीं समझ रहा है. देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, f of 0 0 दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है. ध्यान से देख, ग्राफ इधर दिया हुआ है और 0 to 2 में इंक्रीज कर रहा है, 0 to 2 में इंक्रीज कर रहा है, ये रहा. तो ये लोकल मिनिमा हो गया ना. बाउंड्री पॉइंट्स, बाउंड्री पॉइंट्स में क्या देखते हैं बताओ, अप्रोप्रिएट वन अरे सर ओके 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 गॉट इट. ठीक है ना. अच्छा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, आर और एस पे आ गया. थर्ड सेट मेरा था, अरे यार हाँ, थर्ड सेट मेरा था लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. लोकल मैक्सिमा किधर आएगा, जिधर डेरिवेटिव का सर मैक्सिमा नहीं ढूंढना था, उस मिनिमा को. अच्छा, लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा आएगा जिधर डेरिवेटिव का साइन, लोकल मिनिमा डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है. तो एक पॉइंट तो हो गया 4, एक पॉइंट तो हो गया 4. तो x1 सर, x1 इज इक्वल टू 4 और x2 इज इक्वल टू नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी नहीं नेगेटिव से पॉजिटिव. तो नेगेटिव से पॉजिटिव किधर जा रहा है, 8 पे. सर 8 x2 हो गया 8. ये हो गया मेरा तीसरा सेट. सॉरी सर आपने 4 4 लिख दिया. सॉरी 8 है, 8 है, बोल रहा हूँ 8 और लिख रहा हूँ, पता नहीं कहाँ दिमाग है ना. नेक्स्ट हो गया कॉनकेव अप. कॉनकेव अप का मतलब क्या हुआ बच्चों, dy by dx इंक्रीज हो रहा है ना, तो dy by dx टू पॉजिटिव होएगा, बराबर. यस सर. dy by dx इंक्रीज का मतलब dy by dx टू पॉजिटिव. सो जस्ट वी हैव टू लुक एट वन थिंग, dy by dx इंक्रीज किधर हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है 3 to 6 में, 3 to 6 में यूनियन, फिर इंक्रीज हो रहा है 6 to 8 में. ये हो गया एल, कौन सा इंटरवल था ये, एल एम एन टी, एल एम एन टी, 6 to 9 है ये, राइट. इंक्रीज कर रहा है इसमें, ये भी हो गया. उसके बाद उसने पूछा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन. पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, हाँ बोलो. पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आया. ठीक है. नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज x इज इक्वल टू k. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हुआ, जहां d2y by dx2 0 होता हो, उसका साइन चेंज होता हो. तो जरा ध्यान दो, x इज इक्वल टू 3 पे, x इज इक्वल टू 3 पे ऐसा ग्राफ बन रहा है. यस ये सर, फंक्शन का डन. डेरिवेटिव ये डिक्रीजिंग और ये इंक्रीजिंग, राइट. तो dy by dx डिक्रीज हो रहा है, तो इधर d2y by dx2 नेगेटिव, इधर d2y by dx2 पॉजिटिव, तो 0 यहाँ पे बन रहा है, साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे. तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3, यानी w का वैल्यू ये होगा w, w है ना सर k का है. सॉरी k, ये हो गया k का वैल्यू. ओके. फिर नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हो गए, जहां dy by dx 0 और नॉट डिफाइंड. तो dy by dx 0 x एक्सिस को किधर किधर ग्राफ कट कर रहा है वो पता लगा लो. एक तो 2 पे कर रहा है, 2 4 6 एंड 8, ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट्स. गाइस ये ग्राफ और उसके सारे पॉइंट समझ में आए कि यस सर. 6 नहीं होगा ना, 6 होगा ना, नॉट डिफाइंड हो जाएगा. d2y by dx is not defined ना बच्चे. यस सर. Done. What do you say? Yes sir. Yes sir. Okay. सर एक छोटा सा डाउट है सर. हाँ बोलो. सर लाइक जैसे हमने पूरा डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में यही पढ़ा कि कहाँ पे डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा सर. सर तो हम लोग ये डायरेक्टली ये नहीं कर सकते. कहाँ डिफरेंशिएट होगा ये नहीं पढ़ा है. कहाँ डिफरेंशिएबल होगा मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव. हाँ सर, मतलब वही सर. सर तो क्या हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते थे कि dy by dx के एक्सप्रेशन में कहीं ऐसा एम्बिग्विटी आए उसको, लाइक सर जैसे साइन इनवर्स x में हमने कई बार देखा x इज इक्वल टू 1 -1 पे वो नहीं हो रहा था, तो उससे हम डायरेक्टली नहीं कह सकते थे कि वो वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ऐसा एग्जांपल हम लोगों ने लिया है, याद कर, जिसमें डिफरेंशिएट करने के बाद में वैल्यू डिफाइन नहीं है लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी पे डिफाइंड है, x² sin 1/x.
डिफरेंशिएट सर, करके याद। 0 डालेगा तो कुछ नहीं आएगा, यस सर, याद आया। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेगा तो आ जाएगी, याद है? ओके ओके। ठीक है। सर क्रिटिकल पॉइंट में 6 क्यों आया वो बता सकते हो? क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर dy by dx is equal to 0 और नॉट डिफाइंड। तो बताओ 6 पर dy by dx डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट है Understood, sir. लेकिन डिफाइंड नहीं है, बराबर? थैंक यू सर। यस सर। चलो ठीक है, ये ग्राफ अपने आप में एक पूरा चैप्टर है एक्चुअली। सब कुछ डिफाइन कर दिया उसने। कैन आई रेज दिस? Yes, sir. Yes, sir. किसी को फोटो लेना है तो लेके डाल दो यार, ये सारे वैल्यूज Yes, sir, आप एक- गाइस मोनोटोनिसिटी में ये वाले प्रॉब्लम्स हुए कि नहीं हुए सिर्फ वेरीफाई कर दो। ये 0 to x dt y max और y minimum Oh, yes. Sir. हो गए ना? Yes, sir. Okay. So guys, what we have completed, we'll define it in a 30 seconds time. We have done with the tangent normal, we have done with monotonicity, right? What else we have done in application of derivatives? सर मैक्सिमम स्टार्ट कर दिया। Maximum minimum start हो गया था क्या? हाँ सर, Yes, sir. कुछ लोग हमने सिलेक्शन किया था। हाँ So we had defined critical point and point of inflection and kink and all Yes, those. sir. लास्ट Yes, लेक्चर उतना ही था ना बस। हाँ, sir. हाँ सर, तो वो बाय मिस्टेक तुम्हें लिंक में वो 2 लिखा हुआ आएगा। दिस इज मैक्सिमम मिनिमम 1। सेकंड में कंप्लीट हो गया और मीन वैल्यू थ्योरम पूरा हो जाए। बच्चों ये ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग ये चैप्टर, बस फॉर्मेलिटी सिर्फ इधर बचा हुआ है। मैक्सिमम मिनिमा के कंटेंट्स क्या है बच्चों? सबसे पहला कंटेंट लोकल मैक्सिमा मिनिमा एट अ पॉइंट। सेकंड है इन इंटरवल a, b। सर आज स्क्रीन स्लाइटली Yes, sir. 2 मिनट। yes, sir. Yes when sir. I sit this will be okay. Third है test for finding local maxima minima, right? And fourth हो गया बच्चों 11th में जो तुमने कैलकुलस पढ़ा है ना, कौन सा वाला? ये शीट है, इसका एरिया फिक्स दिया हुआ है और एक कोन बनाना है जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होने के लिए इसका रेडियस और हाइट में क्या रिलेशन होना चाहिए, किया ना? Yes. हाँ, फोर्थ कंटेंट वो वाला है। उसके कुछ 2-3 अच्छे प्रॉब्लम्स कर लेंगे और बुकलेट में भी हम लोग ज्यादा क्वेश्चन करेंगे नहीं, उसका आता नहीं है क्वेश्चन। पिछले 10-12 साल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, इस बार पूछ भी लेगा तो क्या है, हो ही जाएंगे क्वेश्चन। तो फिर भी 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा इसके में, है ना? और जो इन सब में एक छोटा सा पॉइंट है जो कॉमनली यूज होता है फर्स्ट 3 में, दैट इज ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ये हम लोग कर चुके हैं बच्चों। ये हम लोगों ने किधर किया पता है? ये हम लोगों ने डन इन मोनोटोनिसिटी। सर वही वो इंटीग्रेशन वाले मैक्सिमम मिनिमम। फिर भी इसको हम लोग इधर में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फॉर्मली ये सबको हम लोग 1 by 1 पॉइंट वाइज निपटाते हैं। So what is the third point? Yes, sir. Third point का first word क्या है? टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम, Okay, sir. है ना? उसमें 2-3 टेस्ट है, Okay, sir. मतलब कौन सा यूज करना है दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट पॉइंट है बच्चों x is equal to a is point of local maxima। ये किया है, फॉर्मली लिख रहा हूँ। if f of a is greater than f of a plus h, also greater than f of a minus h, or x is equal to a is point of local minima if f is less than both f of a plus h and f of a minus h, both are for h tending to 0. This is what we have already done actually,
राइट। जैसे बच्चों ये ग्राफ and this is the point. 0 is point of local minima, क्योंकि 0 का राइट एडजेसेंट और लेफ्ट एडजेसेंट दोनों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक पॉइंट पे चेक करना होगा, ये बेसिक डेफिनेशन टेस्ट है बच्चों, ठीक है। मतलब सेकंड पॉइंट में ये बेसिक डेफिनेशन टेस्ट बोलेंगे इसको, बेसिक डेफिनेशन टेस्ट। राइट, एक ये वाला x equal to a is point of local maxima, point of local maxima। जब हम लोकल बोलते हैं ना, तो हम इस चीज का ध्यान रखते हैं कि सिर्फ उसके नेबर्स में क्या हो रहा है। तो कोई भी पॉइंट जो दिया हुआ उसका नेबर रूट क्या है, मतलब उसके नेबर में फंक्शन किस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर उस पॉइंट के दोनों नेबर्स में नीचे है तो वो मैक्सिमा हो जाएगा, दोनों नेबर्स में ऊपर है तो वो मिनिमम हो जाएगा। उतनी सी कहानी है ये वाले पॉइंट के लिए, राइट। और जो सेकंड जो है ना, सेकंड पॉइंट का, ये फर्स्ट पॉइंट तो ऐसे करना ही नहीं चाहिए मुझे क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। ये सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, बेसिक डेफिनेशन टेस्ट, बेसिक डेफिनेशन टेस्ट, राइट। इसका सेकंड पार्ट हो गया बच्चों, for a continuous function if f dash x changes sign from positive to negative, तो जिधर में चेंज हो रहा है the point is पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से मतलब नेगेटिव का मतलब इस तरह का पॉइंट, इसका मतलब मैक्सिमा आ गया, लोकल मैक्सिमा, ऐसा कुछ ग्राफ। ओके, इफ नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब इस तरह का ग्राफ, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, इसको बोलते हैं बच्चों फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो सर ये सब पॉइंट 3 के एग्जांपल्स बता रहे हैं ना आप सर? हाँ, मतलब सेकंड भी, 2 तो इन ए कॉमा सेकंड भी और होगा। 3 कॉमन ही हो गया ना, इंटरवल में कॉमन ही अच्छा, होता ओके सर। है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट, एक्चुअली ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मली इसकी बहुत सारी चीजें बतानी है, बस कुछ चीजें नहीं भी हैं, तो एक नॉट मोर देन दैट, 1 or 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताओ, ये किया है ना लास्ट टाइम, जो एग्जांपल दिया था वो यही तो था यार, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसमें क्वेश्चन जब गंदे आते हैं ना, तब कैसे हैंडल करना, वो इससे सीखना है हम लोग, राइट। जो इसमें तुम लोगों ने ध्यान दिया है, ये जो सामने लिखा हुआ है ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, उसको हम लोग को अलग से लिखना पड़ेगा इधर, राइट। वो डेफिनेशन क्या है, ग्लोबल मैक्सिमा is the point of global maxima is a point where function achieve its maximum height। अच्छा, ये जो है ना, ये जरूरी है, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम हाइट अचीव होनी चाहिए, अप्रोचिंग वैल्यूज नहीं चलेगी, राइट। इसको हम लोग थोड़ा डिटेल करेंगे, पहले बोर्ड 1 का एक फोटो लेकर के डालिए, उसके बाद थोड़ा इसको डिटेल करेंगे और थोड़ा ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला पार्ट भी देखते हैं। पर कौन ले रहा है फोटो? Yes, sir. I'm taking the screenshot. All right. से एक छोटा सा डाउट है,
हाँ बोल। सर लोकल मिनिमा एंड मैक्सिमा एट अ पॉइंट के लिए अगर सर एक स्मूथ टर्निंग कर्व बना दिया तब भी तो उसको कहा जाएगा ना, जहाँ पे वो मैक्सिमम आएगा उसको हाँ लोकल हाँ, मैक्सिमम। बोला जाएगा। अपन क्या सोशियोलॉजी की क्लास में नहीं है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। तो वही पॉइंट होता है लोकल मैक्सिमा। मैथमेटिकली सारी चीजें लिखनी है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, अच्छा अब ध्यान दो। अच्छा जैसे ये ग्राफ, ए बी सी डी ई, देखो यहाँ किंग है, डोंट फॉरगेट दिस। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, बताओ क्या होगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? x इक्वल टू ए सी, ये डी हो गया, ये ई और ये एफ छोड़ दिया, ई हो गया और एफ इसके बाजू में हो गया। थोड़ा ग्राफ बहुत कॉम्पैक्ट बना दिया, चलेगा लेकिन, ठीक है ना? ए सी एंड ई। अच्छा ये भी मिनिमा है ना, लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा B x इक्वल टू बी ई एंड एफ। ई एंड एफ। अभी देखो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे, तो आप याद करो डिफरेंशिएबल तो हम लोगों ने बोला भी नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हम लोगों ने डिफाइन किया बताओ? डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए बस, डिफरेंशिएबल होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है फंक्शन। सर ई तो मिनिमा है ना? ई इससे डी होगा ना? अरे हाँ सर डी हो, मिस्टेक, सॉरी। हाँ तो बताओ, डेरिवेटिव का साइन चेंज होना जरूरी है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है एक्चुअली। गॉट इट? जो यही ग्राफ बनाया जाए इधर में, सब लोग जान दो, अगर ये ग्राफ होता है, दिस इज ए बी सी एंड डी। अच्छा ये जो बी है ना, बी, ये बी क्या है? लोकल मैक्सिमा, राइट। अच्छा सी क्या है? लोकल एंड ग्लोबल मिनिमा। बता रहे ना, बराबर है ना? यस सर। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा एंड लोकल मिनिमा आल्सो। बच्चों पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। समझ में आया ये कहानी क्या है? सो फर्स्ट टेंड्स टू डी नहीं बोल सकते हैं क्या? बोलो, बोल के दिखाओ। टेंड्स टू डी इक्वल टू 1 ले लो, बताओ टेंड्स टू 1 क्या होएगा? बी नहीं ले सकती, डी पे तो हाइट अचीव नहीं हो रही ना। सर डिफाइन नहीं हुआ। सर डी माइनस एच, एच टेंड्स टू 0 के लिए तो डिफाइंड है ना? अरे पूरी कैलकुलस उसी में बनी हुई है यार। मतलब डी माइनस एच अगर तू डिफाइन कर देता तो अभी तेरे को नोबेल प्राइज मिल जाता था, पता है? नहीं उसके लिए नहीं मिलता नोबेल प्राइज एक्चुअली, लेकिन मैथमेटिक्स में जो भी अवार्ड होता था तुझे अवार्ड मिलता था उसके लिए, being the mathematician of for the centuries, right? किसी ने डिफाइन नहीं किया अभी। 1 minus no one has defined. 1 minus is not a point, it's an approaching value, it's not the value. Getting my point? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने कहा पॉइंट ऑफ एल मैक्स यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग सॉर्ट ऑफ, राइट सर? लेकिन जो फर्स्ट एग्जांपल है उधर डी पॉइंट पे तो नेगेटिव नेगेटिव है ना, डिक्रीजिंग ये दोनों साइड। नहीं ये डिक्रीज किया फिर इंक्रीज कर गया ना, ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये इधर इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है। देखिए ऊपर गया फिर नीचे आया ना। अच्छा ओ सॉरी सर, मेरे को थोड़ा डायग्राम बना के। हाँ वो थोड़ा बहुत कॉम्पैक्ट बना हुआ है। हाँ फर्स्ट वाले में डी ग्लोबल मैक्सिमा होगा ना? फर्स्ट वाले में ई ग्लोबल मैक्सिमा होगा। हाँ डी सॉरी डी, ई तो मिनिमम में आ रहा है, और ए ग्लोबल मिनिमा होगा।
Sir, A is point of global minima and D is point of global maxima. अरे यार इसको एरो मार्क कर देते हैं, ठीक रहेगा मेरे हिसाब। अब ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो, किसी को कुछ पूछना था? सॉरी सर, मैं डी और ई में कंफ्यूज हो गया था। हाँ, जो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा implies, I repeat, global maxima global minima implies maximum height उस पॉइंट पे अचीव होनी चाहिए, ग्लोबल अदरवाइज निकलेगा ही नहीं। अगर अचीव नहीं हो रहा तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा डिफाइंड नहीं होगा। एलएनएक्स का ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा डिफाइंड है क्या? नो सर, नॉट डिफाइंड। नहीं है, नहीं है। e टू द पावर x का ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा डिफाइंड है क्या? नो सर, नॉट डिफाइंड। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, एक फंक्शन x एक्सिस को कट करे, एक फंक्शन x एक्सिस को अगर कट करे, ये किया कट, मैं ये रफ डायग्राम में हटाऊंगा इसको, अगर ये कट करे ये fx, तो बताओ 1/fx का ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा गायब हो जाएगा? यस यस सर। So can you repeat? एक फंक्शन ने x एक्सिस को कट किया अल्फा पे, राइट? तो 1/fx का ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा आ ही नहीं सकता। हाँ सर बराबर, यस गॉट इट सर। अल्फा प्लस पे ग्राफ भाग जाएगा इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे और दूसरे पे माइनस इंफिनिटी पे। दूसरा वाला माइनस इंफिनिटी भाग जाएगा, तो मैक्सिमम और मिनिमम हाइट कभी अचीव हो ही नहीं पाएंगे। यस अंडरस्टूड। गाइस गॉट इट? दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों, वन मोर, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये तुम बहुत करते हो एक्चुअली, इसको ज्यादा प्रीफर भी करते हो तुम लोग, राइट? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वैसे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो d2y by dx2 अगर पॉजिटिव है सर तो फिर मैक्सिमम, सॉरी मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, थर्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। if f double dash c greater than 0, x equal to c is point of what? Local minima, less than 0 local maxima। करते हो ना ये लोग? यस सर। तुम लोग ने किया है ना ये बच्चों? यस सर। राइट, लेकिन अब ध्यान से सुन लो, टेस्ट इज ट्रू फॉर differentiable functions and only at critical point। बच्चों ये जो मैंने लिखा है ना, इसमें कंट्रोवर्सी है। सर वो किंग इज अ क्रिटिकल पॉइंट। हाँ, इसका मतलब क्रिटिकल पॉइंट में से कौन सा वाला पॉइंट चूज करना है? सिर्फ वही पॉइंट चूज करना है जहां पर dy by dx 0 होता है। यानी c जो है किसका रूट है बच्चों? dy by dx का रूट है। तो मैं इतना लंबा ना लिख करके सिर्फ इतना भी लिख सकता था, हियर c इज रूट ऑफ f dash x equal to 0। बताओ सही है कि नहीं है? यस सर। राइट, अब ध्यान दो, टेस्ट इज ट्रू फॉर डिफरेंशियल फंक्शन एंड ओनली एट क्रिटिकल पॉइंट एंड नॉट वैलिड at boundary points of close interval a comma b। बच्चों x equal to a और b पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कभी भी लगेगा नहीं, और उसका रीजन तुम्हें अच्छे से पता है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव का लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों पता होने चाहिए। बताओ x is equal to पे RHD तो पता है, LHD पता है क्या? नहीं सर। हाँ, तो सेकेंडरी यही है बेसिक, और कुछ नहीं है, और तो सब तुम कर चुके हो पहले। अब वो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में कुछ निटी ग्रिटीज आएंगी, वहां फंसोगे तो सही, अभी पक्का है, राइट? वहां फंसोगे बस, वो उसी से बाहर निकलना है। बाकी यही चीज ध्यान देनी है कि ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे लागू होगा, मतलब f dash x equal to 0 पे लागू होगा, पहली बात। और दूसरी बात, पॉजिटिव है मिनिमा
और नेगेटिव पे मैक्सिमा। इसमें करते क्या थे तुम लोग, dy by dx निकाला, उसको 0 डाला, राइट, dy by dx को 0 डाल के x का वैल्यू निकाला, उस x को d2y by dx2 में डाला, पॉजिटिव तो मिनिमा, नेगेटिव तो मैक्सिमा। बहुत सिंपल फॉर्मेट है। तुम्हें लगता है एक सिंपल फॉर्मेट वाला क्वेश्चन आईआईटी देगा? मेरा आंसर है नहीं देगा। अगर देगा तो सभी लोग करके आ जाएंगे, तो कंपटीशन का मतलब नहीं है, राइट। ये वाला टेस्ट का क्वेश्चन आईआईटी नहीं पूछता है, और यही वाला टेस्ट के ज्यादातर क्वेश्चन ज्योमेट्री वाले होते हैं। ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में थोड़ी ज्योमेट्री लगती है, बाकी यही टेस्ट का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, राइट। फिर भी 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे बच्चों। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। इसके जस्ट बाद में है nth डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। वो सिलेबस में नहीं है, उसका कोई क्वेश्चन लास्ट 35 इयर्स में कभी नहीं पूछा गया है। फिर भी एक बार फॉर्मली हर बार लिखा देते हैं कि शायद किस्मत चमक जाए, इस बार पूछ लेगा, तो वो लिखा देते हैं एंड में। बट यस, these are the enough tests to find the point of local maxima and global maxima and minima, right। इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में हम लोग यूटिलाइज करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ओके। तो जो पहला क्वेश्चन जो आएगा ना, दिस इज एन ऑर्डिनरी क्वेश्चन, सिखाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, लेकिन करना है तुम्हें। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ भी बनाना है, उसका लोकल और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा भी निकालना है। सेकंड क्वेश्चन में आप लोग को ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप जल्दबाजी में कैसी कैसी गलतियां कर जाते हो। होंगी तुमसे भी, सबसे होती हैं, तुमसे क्यों नहीं होगी, राइट। कोशिश करो ना हो। किया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कर लिए हैं, फिर भी जल्दबाजी में गलती। सेकंड क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन बच्चों ऐसा है जिसमें लाइक यू नो स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो जाता है सॉल्व करते हुए। बच्चों जरा सोचो, किसी क्वेश्चन का आंसर 4 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहला आंसर 7.324, पहला आंसर 7.324, दूसरा आंसर 7.3245, 7.32456, डेसिमल के बाद नंबर बढ़ा रहा है, राइट। 4 ऑप्शंस है। अब क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है वो? यही सिखाने की कोशिश तो कर रहा है ना कि तुम्हें √3 प्रॉपर्ली 5वें डेसिमल तक सॉल्व करना आता है कि नहीं आता है, राइट। और बच्चों ये क्वेश्चन पूछ लेता है आईआईटी में। आप वंडर करोगे कि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा मिस्टेक होती है। मैं क्वेश्चन जेईई एडवांस का दूंगा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था वंस अपॉन अ टाइम, और उसको 80% बच्चे बिगाड़ के आए थे जस्ट बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक। 80% स्टूडेंट बिगाड़ के आए उस क्वेश्चन को, राइट। कि बस एक कैलकुलेशन ठीक करनी है, उस कैलकुलेशन को गड़बड़ किया और क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग, खत्म कहानी। तीसरा टाइप ये हो गया। अच्छा, चौथा टाइप जो है ना वो है कि आपको थ्योरी ऑफ इक्वेशन प्रॉपर्ली आता है कि नहीं आता है, दैट्स इट। उतना ही मैक्सिमम मिनिमा है एक्चुअली, उससे ज्यादा है नहीं, ये सब फॉर्मल है। तो जो पहला क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं इधर, ये आप लोगों को करना है। और क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है ध्यान दो, फाइंड पॉइंट ऑफ local and global maxima comma minima for fx is equal to x cube minus 12x in -4,4 क्लोज इंटरवल। बच्चों ध्यान रखो, इस फंक्शन का ग्राफ -4,4 इंटरवल में ही सिर्फ आपको बनाना है। पता करना है लोकल मैक्सिमा मिनिमा कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा कौन कौन से पॉइंट्स हैं, राइट। और ये बहुत इजी क्वेश्चन हो गया बच्चों, इसमें मतलब कुछ बहुत पढ़ाने जैसा नहीं है। फिर भी मैं तो इसको सॉल्व करूंगा। एक बार 2 मिनट से 3 मिनट का टाइम लो, तुम लोग जरा फटाफट से सॉल्व करो, जिसका हो जाएगा वो एक बार हाथ ऊपर कर दे। सर प्लीज गो अहेड। एक बार आपको बाउंड्री पॉइंट पे हम लोग डबल डिफरेंशिएट क्यों नहीं कर सकते, बता सकते? समझ अच्छा बेटा, डबल डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग किसी भी पॉइंट पे क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, बराबर ना? यस सर। अच्छा, बाउंड्री पॉइंट पे x इज इक्वल टू a पे dy by dx का राइट डेरिवेटिव ही निकलेगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकलेगा? नहीं निकलेगा सर। नहीं निकलेगा। अब मानो तुमने f डबल डैश a निकालने का कोशिश किया, तो f डबल डैश a क्या होता है? f डैश a प्लस h माइनस f डैश a होता है। यस सर। f डैश a तो पता ही नहीं है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होंगे तभी f डैश a एग्जैक्ट पता लगेगा ना। यस सर। और अगर दोनों को ही तुम सेम ले लेते हो तो f डबल डैश हमेशा 0 ही आएगा। हाँ वो भी है भाई f डैश a प्लस h और f डैश a अगर सेम ही ले रहे हो ना एक्चुअली देखा जाए तो। हाँ हाँ।
दोनों का मीनिंग सेम ही हुआ ना। अरे एफ डैश ए प्लस एच माइनस एफ डैश ए, ये लिया मानो तुमने, है ना। यस सर। अब एफ डैश ए प्लस एच का मतलब भी डेरिवेटिव का राइट हैंड साइड लेना है Yes, x इक्वल टू sir. ए पर, और एफ डैश ए का मतलब भी क्लोज इंटरवल में तो राइट हैंड साइड ही लेना है, ये तो जीरो ही हो गया ना। ओ ओके सर। तो कोई भी समझा। क्वेश्चन लो ये तो हमेशा ही जीरो आएगा ना, यस सर, समझा भी। इसलिए बाउंड्री पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एप्लीकेबल नहीं है। नहीं। Got ओके it? सर, थैंक यू। सर एक और डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर आपने कहा कि मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही हम ले सकते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो आपने बोला कि रूट्स ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 0, बट सर क्रिटिकल पॉइंट्स तो वो भी होते हैं जहां पर dy बाई dx नॉट डिफाइंड होता है। ओके, डिफरेंशिएबल। ओके फाइन सर। देख तेरे बात करते करते 7 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन, 9 इनफैक्ट, बढ़ता जा रहा है नंबर, स्पीड बढ़ रही है एक्चुअली, अभी 30 हो गए। करो करो। Twenty-three. Oh. No. आशुतोष तुम्हारा आंसर रॉन्ग है बेटा। Can you tell the answer? अरे बताऊंगा ना, मैं बताऊंगा ना। जस्ट अ मिनट। सर हमें x की वैल्यूज बतानी है ना। हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मतलब x का वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू मतलब y का वैल्यू। गॉट इट? यस सर। आई डेंट चेक यार। अच्छा वेट कर ले, बता ही रहा हूँ उसमें। एक बार ये स्क्रीनशॉट डाल दो ना ताकि इस क्वेश्चन का फिर सॉल्यूशन उधर लिखते हैं ना। हाँ राइट है ये। अरे अब तो बहुत हो गया यार। Can I erase this? Yes, sir. गाइस इसका dy बाई dx आ गया। मैं क्यों कर रहा हूँ उसको बता देता हूँ, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में मुझे तुम्हें कुछ शॉक देना है, राइट। इसका dy बाई dx आ गया 3 टाइम्स x प्लस 2। आवाज किसी की आ रही है, प्लीज माइक ऑफ रखो अपना। x माइनस 2 ये आ रहा है ना, dy बाई dx। Yes, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। ये नंबर लाइन हो गया, नंबर लाइन पे ये -2 ये 2, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी फंक्शन यहाँ इंक्रीज कर रहा है, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, या इंक्रीज कर रहा है। ओके अच्छा ध्यान दो, यहाँ तक तो सब ठीक ठाक चल रहा है। अभी आ जाओ आगे। तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका? इसका ग्राफ बन जाएगा ये वाला, ये रहा -4, ये -2, -2 पे इंक्रीज से डिक्रीज यानी मैक्सिमम आ रहा है, -2 पे मैक्सिमम आ रहा है, मतलब -2 पे इधर कहीं आएगा, ये यहाँ कहीं आएगा। -2 पे हाइट आ रही है 16, मेरे पास लिखी हुई है इसलिए जल्दी से लिख दिया, तुम लोग को चेक करना चाहिए, राइट।
और जो -4 पे जो हाइट आ रही है ना वो आ रही है -16। तो ग्राफ इधर से स्टार्ट होगा और 16 तक जाएगा, ऐसे जाएगा। ओके, फिर डिक्रीज होगा तो -2 to 2 डिक्रीज होगा। 2 पे जो वैल्यू आ रही है ना, जब 2 पे तो मिनिमा ही रहा है, तुम्हें दिख रहा है, ऐसे जाके ऐसे जाएगा तो मिनिमा ही आएगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव में जब चेंज होगा। 2 पे मिनिमा आ रहा है, 2 डाल के देखो बच्चों, इसके वैल्यू जो आएगी ना वो 16 आएगी, -16 आएगी, राइट? Yes, ये sir. 2 पे। अच्छा, फिर जो 4 पे जो इसका आंसर आ रहा है ना वो अगेन 16 आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन खत्म। पॉइंट ऑफ बोथ मैक्सिमा का मतलब लोकल एंड ग्लोबल दोनों, x इज इक्वल टू -2, 4, बराबर है ना? बोथ मैक्सिमा बच्चों, यस सर। है ना? और पॉइंट ऑफ बोथ मिनिमा, कौन से पॉइंट्स हो गए? x इज इक्वल टू 2 and -4. 2 and -4। That's it। एक सिंपल क्वेश्चन था, आई रिपीट, एक सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा जरा सोचो, अगर ये क्वेश्चन पॉलिनोमियल ना होके कुछ लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा कुछ फंक्शन होता और तुमसे वो ग्लोबल मैक्सिमा पूछता, अब लॉग में मानो तुम्हें कुछ 10, 15 ऐसा कुछ लिखने को मिल जाए, तो ln 10, 15 का वैल्यूज कैसे मतलब अप्रोक्स करोगे? वो एक बहुत बड़ी हेडेक हम लोग के लिए कभी कभी बन जाती है, क्वेश्चन छोड़ना भी पड़ता है, राइट? लेकिन तुम लोग ये मान के चलो कि आईआईटी जो क्वेश्चन पूछता है ना उसमें कुछ डाइसी ऐसा होता है जो बहुत लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों मतलब बहुत लोगों का टॉप 100 में आने वाले लोगों में, टॉप 100 में आने वाले बहुत लोगों को हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं हो पाता है, जल्दबाजी में, एक्स्ट्रा एंजाइटी में, क्या यार ये क्वेश्चन इतना इजी, पता नहीं आंसर क्यों नहीं आ रहा है, समथिंग लाइक दैट, राइट? फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 इधर लिखा है, आई एम राइटिंग सेकंड क्वेश्चन। अच्छा, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा इज अ बिग अटैक, समझ लो। लोकल मैक्सिमा मिनिमा इज नॉट अ बिग अटैक। वहां तो क्या चेक करना है? सिर्फ साइन चेंज तो चेक करना है। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा में क्या करना पड़ता है? जो x का वैल्यू जा रहा है वो सब्स्टिट्यूट करके पता भी लगाओ सबसे बड़ा आंसर और सबसे छोटा आंसर क्या है। मतलब ऐसा लगता है जैसे भगवान ने हमें ऊपर से मजदूरी करने के लिए भेजा है कि जा बेटा पत्थर ढोना है, उस तरह एक ही काम है। x का वैल्यू पता है, उसको यहाँ डाल के और आंसर निकालना है, वो कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन विदाउट कैलकुलेटर करना वो बड़ा काम है। और कभी कभी लॉगरिथमिक और इक्वेशन इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस जब फंसते हैं तो वो इन वैल्यूज की वजह से ही फंस जाते हैं कभी कभी। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे बिफोर आई राइट दिस क्वेश्चन आई नीड टू सर्च एक्चुअली, दैट्स व्हाई। मुझे एक चीज बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि एक कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा तो हमेशा अल्टरनेट ही आएंगे? Yes. तो अगर एक बार ऑर्डिनेट इंक्रीज किया तो फिर डिक्रीज करेगा, बराबर ना? हाँ सर। एक कंटीन्यूअस फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और मिनिमा तो अल्टरनेट ही आएंगे। तो जरा मुझे बताओ, अगर मुझे पता लग जाए कि ये मैक्सिमा है, जो कि पता नहीं है, ये मिनिमा है, इसके आगे 4 आया, तो बच्चों ये मिनिमा है तो ये क्या आएगा? मैक्सिमा आएगा ना? सो लेकिन सर 4 तो बाउंड्री पॉइंट है, उसका कैसे बोल सकते? नहीं, बाउंड्री पॉइंट में अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट लेते हैं ना। अच्छा ओके, लोकल मैक्सिमा को समझो। लोकल की बात कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा आर अल्टरनेटिव, बराबर ना बच्चों? क्या बोलते हो? Yes. बट अरे ग्राफ तो वेव ही बनेगा ना। Yes, sir. मतलब ये मान लो किसी f डैश x के रूट्स अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, 10 रूट्स आ गए। 10 में से किसी एक रूट में पता लग जाए कि यहाँ मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है, तो बाकी से आजू बाजू में सब पता लग जाएंगे ना। साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो अपन नंबर लाइन पे देख लेते हैं ना बच्चों। यस बराबर है? चलो ठीक है, मुझे क्वेश्चन मिल गया। राइट दिस क्वेश्चन, fx is equal to sin 2x, point of लोकल मैक्सिमा मिनिमा। यही तुम्हारा क्वेश्चन मैंने आधा ही कर दिया बच्चों। Oh, sir, that alternate you told will be valid only for continuous function, right? यस। ये मैंने स्टेटमेंट लिखा है नहीं अभी तक, मैं लिखूंगा बाद में, ठीक है? Okay, sir.
ऑल्टरनेट होगा इसका मतलब नहीं समझ आया। अरे मैक्सिमा के बाद मिनिमा आएगा ना कंटिन्यूअस फंक्शन में। लेकिन सर वो मैक्सिमम मिनिमम कब आएगा वो कैसे डिटरमाइन करेंगे? अरे ऐसा ग्राफ बना है ऐसा, अब बता क्या आएगा। इस मैक्सिमा के बाद वापस मिनिमा कैसे लेके आएगा, वापस मैक्सिमा कैसे लेके आएगा? एक इसका बार उल्टा ग्राफ बना के, समझ गया। हाँ इसका उल्टा ग्राफ बना के कंटिन्यूअस बना ना, इसके बाद ऐसा उल्टा ग्राफ ऐसा आएगा ना, अब मिनिमा ही आएगा ना उसके बाद, तभी तो वापस हाँ मैक्सिमा सर। आया सकता है। ओके सर, ओके सर। ये तो सोशियोलॉजी की बातें हैं, मतलब ऐसे ही, सॉरी सोशियोलॉजी, इमोशनल बातें हैं कि यार कोई ग्राफ बनाएगा तो ऊपर गया फिर नीचे आएगा तभी तो ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं ऊपर जाके फिर ऊपर जाएगा तो मैक्सिमम मिनिमम आएगा ही नहीं ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा उस जगह। बच्चों हाँ सर, हाँ सर। fx equal to sin 2x plus 4 cos x, sin 2x plus 4 cos x, x belongs to 0, pi. Point of local maxima and minima. अच्छा एक बात समझ लो, बाउंड्री पॉइंट्स भी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, क्लोज इंटरवल है तो होंगे ही होंगे। आराम से करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है। ओ हरी भास्कर को रॉन्ग आंसर आया, चल बोल दे। सर मुझे आया है 5/6 पे लोकल है ग्लोबल मैक्सिमा एंड 5/6 पे लोकल। आप समझो मेरा कॉन्फिडेंस देखो आप, है ना, ऐसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है सब लोग का रॉन्ग आता है इतनी जल्दी, तो पहले ही पता था मुझे उसको रॉन्ग आएगा। ठीक है चल वापस कर, sin 2x plus 4 cos x। तो कुछ तो अजीब आंसर आ। हाँ वो अजीब। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अशोक आंसर अजीब है क्या? हाँ आंसर अजीब ही है, लेकिन वो अजीब भी रॉन्ग आएगा तुम लोग को। सर ये आ चुका है क्या एग्जाम में? तुम समझे नहीं, जितने क्वेश्चन बोर्ड पे आते हैं ना वो किसी एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, उसमें थोड़ा वैल्यू इधर उधर कर देते हैं ताकि वो गंदा उतना ही बना रहा है जितना एग्जाम में बना हुआ था। तो बोर्ड एग्जाम के भी होते हैं क्या बोर्ड के क्वेश्चन? नहीं पागल है क्या, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन क्यों दूंगा मैं?
मजाक कर रहा हूँ सर। ये देखो मानवी को रोंग आया। इसमें ऐसा है कि सिर्फ लोकल मैक्सिमा है तो मिनिमा आएगा, दोनों नहीं आने वाले। नहीं ऐसा नहीं, एक ही रूट आ रहा है मेरे को। मुझे क्या पता क्यों आ रहा है, सर क्या आ रहा है, क्यों आ रहा है, मुझे क्या पता। अशोक तेरा रॉन्ग है। सर आंसर लाइक टाइप करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ नहीं तुम रखो ना अपने पास में, मैं सिखाऊंगा तब बताना कितने लोग को करेक्ट आया है। आ गया ना तुझे आंसर लेकिन जय? हाँ सर। देखते हैं। अच्छा एफ डैश एक्स तो लिखने में दिक्कत ही क्या है, एफ डैश एक्स तो लिख ही देते हैं, व्हाई टू वेस्ट टाइम। टू cos 2x माइनस 4 sin x। अब ये भी गारंटी है कि इसको साइन में चेंज करना ही है। सर उससे sin x की वैल्यू आ जाएगी। ये से sin x की वैल्यू रुकना यार, रुक तो जाओ, तुम कर ही रहे हो ना इतनी देर से, और क्या है ना। और इसको कर दिया मैंने इरेज। सर ग्लोबल मिनिमम और मैक्सिमम नहीं निकाल, सिर्फ ग्लोबल नहीं निकाल सकते, लोकल ना। मैंने दिया ही नहीं ना क्वेश्चन। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन मैंने दिया ही नहीं तुम लोग को अभी। अब यही कर रहे हैं बच्चों। एक चीज बताओ तुम्हें, ये जो ये है इसका फैक्टर्स कैसे बनाते हो? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फैक्टर a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ऐसे ही करते हो ना? यस सर। और फिर अल्फा और बीटा वो फॉर्मूला है ही, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यस है ना, वहां से निकाल लेते हैं। अच्छा तो इसका मैं फैक्टर्स लिख दूं क्या? इसके फैक्टर्स बन रहे हैं माइनस 4 टाइम्स sin x प्लस √3 प्लस 1/2 इंटू sin x माइनस √3 माइनस 1/2। तो -4 नहीं आया वहां पे। आ रहा है ना यार, क्या ड्रामा है यार। आ रहा है माइनस सर। 100% आएगा ए का वैल्यू। ओके अरे सर ए का देखता वैल्यू हूँ है मैं। कि नहीं है, और आएगा ही आएगा। ओके सर चेक मार। अच्छा बच्चों ध्यान दो, जरा ध्यान दो सब लोग, आराम आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। मैंने शुरू में बोला कि यू डोंट हैव टू बी बॉदर अबाउट द सॉल्यूशन, यू जस्ट नीड टू बी बॉदर कि इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी एग्जाम्स में फंसाता कैसे है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पॉजिटिव है, ये हमारे लिए यूजलेस फैक्टर है बच्चों। यस सर। है ना, मतलब ये डेरिवेटिव के साइन को इंपैक्ट नहीं करेगा, ये करेगा ये। और ये है ट्रिग्नोमेट्री, ये कैलकुलस थोड़ी है। देखो कैसे है ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दो। ये ग्राफ बना रहा हूं बच्चों में, ये 0, पाई में मैंने ग्राफ बनाया किसका? साइन एक्स का। ये हाइट हो गई 1 जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और बच्चों ये वाली हाइट हो गई कितनी? √3 माइनस 1/2। तो डेफिनेटली कोई तो अल्फा होगा जहां पे ऐसा हो रहा है। और बच्चों ये अगर अल्फा है, बता सकते हो ये एंगल क्या होगा? पाई माइनस अल्फा। I माइनस पाई माइनस अल्फा। अब जरा सोचो, अब नंबर लाइन बन चुकी है हमारी। ये नंबर लाइन बन गई हमारी एफ डैश एक्स वाली नंबर लाइन, एफ डैश एक्स वाली नंबर लाइन। और उसमें कौन कौन आएगा? 0 आएगा, अल्फा आएगा, पाई माइनस अल्फा आएगा, ये आएंगे ना। Yes. अरे बाबा डिवाइड बाई डी 0 किधर बन रहा है? अल्फा पे और पाई माइनस अल्फा पे बन रहा है ना। एक्स की जगह पे अल्फा डाल दो, साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है? √3 माइनस 1/2। अल्फा और पाई माइनस अल्फा आएगा ना। बच्चों 0 और अल्फा के बीच में क्या हो रहा है? ग्राफ में देखो ध्यान से।
dy by dx greater than 0. हाँ नेगेटिव आ गया ना इधर, मतलब √3 - 1 से भी कम sin x का वैल्यू, √3 - 1 से कम का मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव वाला ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव के साथ मिलके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा? Yes. अच्छा अल्फा और पाई माइनस अल्फा के बीच में चाहो तो इधर से देख लो और चाहो तो डायरेक्ट पे लिख सकते हो ना। अरे बाबा √3 माइनस इसके बीच में √3 - 1/2 से बड़ी है ना हाइट, ये हाइट बड़ी है, इसका मतलब ये पॉजिटिव तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव। मतलब ये पॉइंट कैसा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसा कुछ, मैक्सिमा है ना, ये मैक्सिमा हो गया, तो आगे तो बकवास की जरूरत ही नहीं है, ये मिनिमा हो गया, और एक और है ना पाई भी तो है, ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या हो गया बच्चों, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा अल्फा एंड पाई, लोकल मिनिमा 0 and pi minus alpha, where what is alpha बच्चों, sin inverse √3 Sin minus inverse 1/2. √3 - 1/2। so आप मुझे आप एक मिनट, just give me 10 seconds, just tell me one thing, is there anything which you feel that it is difficult somewhere, just because of these two angles we are struggling, just because of this dirty factor we are struggling, just because इसको देखते तो लगता है क्या गंदा क्वेश्चन, में कितना इजी सा क्वेश्चन क्यों पूछते हैं आईटी वाले, राइट, जब यहाँ पहुंचते हैं ना तो लगता है फैक्टर, यहाँ पहुंचते हैं तो लगता है पता नहीं क्या फैक्टर, अगर यहाँ बताओ बच्चों हाफ आता तो मजा आता था ना, ये पॉजिटिव आता और sin x - हाफ आता तो तुम कितना स्पीड से आंसर लिखते थे, sin थीटा इज इक्वल टू हाफ विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू π/6 एंड π - π/6, फटाफट से आंसर आता था, समझ लो। आईआईटी ऐसे क्वेश्चंस प्रीफर करता ही नहीं है जिन क्वेश्चंस में उसको लगता हो कि तुम लोग बहुत इजी गोइंग आंसर लेके आ जाओ, मतलब ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि टॉर्चर करने के लिए जे एडवांस एग्जाम बनाए, तुम्हारी मेंटालिटी चेक करने के लिए कि तुम एक प्रेशर हैंडल करने की पोजीशन में रह पाते हो कि नहीं रह पाते हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। और ये तो तुम समझो लोकल मैक्सिमम मिनिमम पे जाकर रुक गया, अगर ग्लोबल पूछता तो 0 और पाई तो ठीक था, अल्फा और पाई माइनस अल्फा रख के इसका फाइनल आंसर निकालना, और बच्चों और गंदे आते हैं ना वो, जैसे √3/2 + 1/2 + 5/6 ऐसा कुछ उल्टा पुल्टे से ऐड करने में आफत आती थी, फिर वहां लगता है यार मैंने लाइफ की सबसे बड़ी भूल कर दी कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया कि मेरे को ये करना है, इसको छोड़ना चाहिए था क्वेश्चन। जो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको देखते लगेगा सॉल्व हो जाएगा, और करने बैठते हो लगता है पता है 10 मिनट खा गया क्वेश्चन, बाद में एकदम पैनिक होके छोड़ देते हो उस क्वेश्चन को, मतलब आगे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हो, दैट इज रॉन्ग। हर क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो। कोई कुछ पूछ रहा था, मैंने इंटरफेयर किया। सर आपको 0 और पाई पे मिनिमम मैक्सिमम कैसे है वो नहीं समझा मैं। अरे बाबा तो अल्फा उसका पाई ग्राफ बनाएगा तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे ही कुछ बनेगा ना। 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है चल बताएगा, 4 आ रही है ना। यस सर। यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ 4 से ऊपर ही जा रहा है, पॉजिटिव है ना। हाँ सर। dx पॉजिटिव ऊपर ही जा रहा है, फिर नीचे हाँ। आया, फिर ऊपर गया, तो सिमेट्री फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो हाँ तो मिनिमम 0 पे आ गया ना, ओके सर लोकल सिमेट्री को। मैक्सिमम अल्फा पे आ गया, फिर लोकल मिनिमम पाई माइनस अल्फा पे आ गया, फिर लोकल मैक्सिमम पाई पे आ गया, ऐसे ही सिर्फ सिमेट्री फॉलो करते हैं। ओके सर ओके सर। बराबर है। हाँ सर। राइट। तो क्वेश्चन, एक मिनट सर, बोर्ड का टॉप राइट साइड है क्या ऐसा, बोर्ड का टॉप राइट कुछ गड़बड़ है क्या? तो ठीक ही है, मतलब देख रहे पक्का सोच लो एक बार। सर थोड़ा सा ब्लर तो। अच्छा वेट एक बार इसको ऑफ करते हैं। नहीं फोकस का प्रॉब्लम तो नहीं है, ये ब्लू कलर जो है ना उसका एक प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है सर एंड एडजस्ट कर लेंगे। ये करो, मैं मार्कर चेंज करता हूँ।
ये बच्चों फटाफट एक बार फोटो ले लो इसका। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर दिया है अल्फा sin इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2। नहीं कोई फाइनल आंसर नहीं है इसका। sin इनवर्स रूट 3/2 मेरे को भी पता नहीं है, तुझे भी पता नहीं है क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, होता ही होगा, कुछ तो होता ही होगा। कैलकुलेटर पर डाल के देखिए। Can I raise this? Yes. Yes, sir. Yes. अब बच्चों, अब जो है ना, जो क्वेश्चन उसने दिया ना, पूरा दम निकाल दिया। कोई कुछ पूछ रहा है? Sir, I had a doubt. आपने मुझे एक पॉइंट बोला था ना कि लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑल्टरनेट होता है, तो फिर कैन यू रिपीट दैट वंस, क्योंकि मुझे इसमें डाउट आ रहा था ग्राफ में। मैंने अभी तक ऐसा लिखा है नहीं ना क्लास में, स्टेटमेंट दिया नहीं ना, मतलब बात किया है कि यार कोई कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ अगर बनाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ बनाएगा, तो अगर मैक्सिमा आ गया तो उसके बाद क्या आएगा? अगर कंटिन्यूअस बनाता ही चला जाए तो मैक्सिमा आने के बाद तो फिर मिनिमा ही आएगा ना सर। बट अगर बीच में वो कांस्टेंट हो गया और उसके बाद एक और मैक्सिमम हो ही सकता है ना। वो पॉइंट मुझे ही तो लेना है, वो पॉइंट तुम्हें थोड़ी लेना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है ना, मैं समझ गया था तेरा क्वेश्चन में से। ठीक है बच्चों, लेकिन एक चीज का ध्यान रखो, उसको सुनना भी मत, दिमाग से निकाल दो उसने क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेट आते हैं, सिर्फ इतना सा दिमाग में रखो। अभी फालतू चीजों में फंसोगे ना, जो उसने पूछा है उसका क्वेश्चन एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन है, जो मुझे बाय द टाइम एक्सप्लेन करना भी है, लेकिन अभी उसमें फंसने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो सर मतलब याद रखना कि ऐसे ऑल्टरनेट होता है, इसका कुछ प्रूफ? अरे हार है ना, तो कहाँ दिक्कत है? जहाँ नहीं आएगा वो बता देंगे। एक केस, एक ही केस है बस। अब 40 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन में ऐसा केस लगता है तो उसको स्पॉइल थोड़ी करते हैं 39 क्वेश्चंस को। ठीक है ना, और वो एक केस भी बड़ा आराम से समझ में आ जाता है। जो कहना है erase this. Yes, sir. All right. Yes, sir. अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इसमें उसने क्या किया पता है? तुम्हें इरिटेट करने के लिए क्वेश्चन दिया, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है। आधा तो मैं ही सॉल्व करके दे दूंगा तुम लोग को, फिर जो इरिटेट करने वाला पार्ट है वो छोड़ दूंगा तुम लोग के लिए। देखता हूँ कितने लोग पकड़ के और जल्दी से कर देते हैं उसको। वो बोलता है fx is equal to x minus sin 2x, x minus sin 2x plus 1/3 sin 3x, राइट? और इंटरवल दिया इन 0,5, राइट? फाइंड पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। लोकल नहीं पूछ रहा है, समझ गया ना? तुम्हें पकड़ में आ गया होगा तुम्हें कितनी गंदी रामायण करनी है इधर में। पहले dy/dx 0 निकाल के रूट्स निकालो, रूट्स निकाल के वैल्यू डाल दो सीधा सीधा क्वेश्चन में, है ना? पता लग जाएगा ना मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ आ रहा है। Yes. बराबर है ना? और सर ग्लोबल मैक्सिमा तो ऐसे ही बोल सकते हो ना? कैसे? सर पाई माइनस साइन का एक टर्म है और लाइक 1/3 साइन का एक टर्म है, तो ज्यादा से ज्यादा 1.3 जितना माइनस हो सकता है, तो 1.8 रहेगा। ठीक है, निकाल लो एक बार, है ना? पॉइंट निकालना है, सिर्फ पॉइंट ही बता दो सफिशिएंट है मेरे लिए। तुम कौन सा पॉइंट बता रहे हो बताओ? पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। हाँ सर, ग्लोबल मैक्सिमा। ये देखो एक रॉन्ग आंसर आ भी गया इसलिए जल्दी से आर्यन का। f dash x बच्चों, f dash x जो निकालेंगे ना, there will be 1 minus 2 cos 2x plus 3 sin, 3 तो गायब हो जाएगा, sin 3x। अरे यार क्या कर रहा हूँ? सर cos 3x इक्वल टू 0 डालूंगा तो बच्चों cos x की वैल्यू आएगी। इनफैक्ट x ही लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू 0 आता है, 30 डिग्री आता है और 150 डिग्री आता है। यहाँ पे x की 3 वैल्यूज आती है। बच्चों मैंने तुम्हें मैक्सिमम हेल्प कर दिया है, dy/dx निकाल के, और 0, 30 डिग्री और 150 डिग्री। चलो और हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा और हेल्प कर देता हूँ बच्चों। f of 0 तो 0 आ गया, बराबर है। फंक्शन की वैल्यू निकालनी है ना, मैक्स ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या हुआ
किस पॉइंट पे हाईएस्ट और किस पॉइंट पे लोवेस्ट वैल्यू आ रही है, यही पता करना है ना। एफ ऑफ 0 तो 0 आ गया। अब बच्चों नेक्स्ट दिया हुआ एफ ऑफ पाई बाई 6, एफ ऑफ पाई बाई 6 जो आ रहा है ना, वो आ रहा है पाई बाई 6 माइनस रूट 3/2 और प्लस 1/3। एफ ऑफ 5 पाई बाई 6, ये एफ ऑफ 5 पाई बाई 6, एफ ऑफ 5 पाई बाई 6 आ रहा है 5 पाई बाई 6 प्लस रूट 3/2 प्लस 1/3। एकदम जेन्युइन केस है बच्चों। एफ ऑफ पाई कितना आ गया, पाई भी निकालना पड़ेगा ना, अरे बाउंड्री पॉइंट पे तो डालना पड़ेगा। एफ ऑफ पाई पाई बच्चों साइन 2 पाई 0 और साइन 3 पाई भी 0, तो एफ ऑफ पाई तो पाई आ जाएगा, जेन्युइन है। ये तो ग्लोबल पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा तो आ गया। x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा। बच्चों बराबर है? अरे पाई से तो ज्यादा ही आ रहा है ना यार, 5 पाई बाई 6 में ये यही ज्यादा बना दे रहा है, 1/3 और है। ठीक है, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा 1 2 3 तीनों को चेक करोगे ना। लेकिन सर यहाँ पे ऑल्टरनेट वाला रूल अप्लाई नहीं होगा क्या? अरे यार हद होती है, तुझे एक चीज समझ में अभी तक क्यों नहीं आई है कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें सिर्फ अपने को मजदूरी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा निकालने के लिए मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट भी तो निकालनी पड़ेगी। हाँ सर, बराबर ना? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो यहाँ पे 5 पाई बाई 6 पे मैक्सिमम हाइट आ रही है, ये तो हम लोगों ने पता कर लिया। यस सर। लेकिन मिनिमम हाइट कौन सी वाली इन तीनों में से, ये भी तो पता करना पड़ेगा। ओके सर, ओके ये कोई सर। क्वेश्चन थोड़ी हुआ, ये क्वेश्चन तो 10th क्लास वाले नहीं यार, 7th 8th वाले बच्चे से भी थोड़े नीचे स्टैंडर्ड पे चले जाओ, बताओ इन सब में छोटा कौन? सर एफ ऑफ 0 सर x इक्वल टू 0 पे मिनिमम आ रहा है ग्लोबल। 0। देखो मैक्सिमम बच्चे यही आंसर मैंने आपको बोला था कि 80% सर बच्चे जो ना 5/6 होगा ना, f of 5/6 पाई बाई 6 नेगेटिव हो जा रहा है। सर रूट 3/2 0.8 के अराउंड कुछ तो आता है, पाई बाई 6 में हाफ के आसपास। मैं तुम्हें इतनी देर से एक ही चीज बार बार समझा रहा हूँ, उस पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। मैं बोल रहा हूँ कि इरिटेटिंग क्वेश्चन है, राइट? 0 मैक्सिमम लोग आंसर लिख के आए हैं इसका। ओके, पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा इज x इज इक्वल टू 0। देखते ही बनता है ये मैक्सिमम ये मिनिमम हो गया ना यार, इसको तो पॉजिटिव ही रहना है। बच्चों इसको सॉल्व करके देखो, मजा आएगा। barely less than 0। हाँ Barely सर, less than 0 एकदम है ना। और ये जो ना ट्रेंड, ये ट्रेंड इतना कॉमन है, -0.044 ऐसा कुछ आता है ये। यस सर, इसने लिख भी दिया, राइट? और इसकी वजह से ही आंसर, इसकी वजह से हमारे मार्क्स चले जाते हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव में अगर ये प्रॉब्लम आया और जस्ट टू कैलकुलेट दिस ऑन दिस वी लेफ्ट इट फालतू करके, यू आर गोइंग टू लूज द मार्क्स, डोंट डू दिस। और ये डायलॉग बार बार थोड़ी रिपीट होएगा, ये तो यहाँ आ गया बस एक बार। अब कोई किसी को ये सिखाओगे आप कि सॉल्व कर 7.32 आंसर करेक्ट है, √3 बड़ा कि 7.32 बड़ा, बताओ कौन बड़ा? √3 ऑब्वियसली √3 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये चीजें तुम्हारे पूछने लायक चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो रही है तो यू कांट डू एनीथिंग। और जो लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं ना बच्चों, आईआईटी में तो एक्चुअली अच्छे बच्चों के रिजल्ट बिगड़ते क्यों है? इन छोटी छोटी रीजंस की वजह से ही बिगड़ते हैं, राइट? एक चीज जरा सोचो, एक स्टूडेंट ने मेरे से एक ही क्वेश्चन 3 बार पूछा, राइट? तीसरी बार भी उसने क्या पूछा कि सर ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव जब मैक्सिमम मिनिमम आ रहा है तो चेक करने की जरूरत क्या है? अरे भाई सीधी सी बात है, आ रहा है, लेकिन तुम्हें यहाँ क्या निकालना है क्वेश्चन में? पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमा निकालना है। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा मतलब मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो x की वैल्यू फंक्शन में डाल के पता लगेगी ना, उससे पहले तो पता नहीं लग सकती ना। जय, यू वांट टू रेक्टिफाई योर आंसर? हाँ यस सर, मैंने पाई से लाइक जस्ट स्मॉल एंगल्स कंसीडर नहीं किए। हाँ, पता है इस तरह से कैलकुलस कभी नहीं पढ़नी चाहिए। कैलकुलस हमेशा ऑथेंटिसिटी से जो स्टेप वाइज सीखी है ना चीजें, वैसे ही पढ़नी चाहिए। इसमें बहुत सारी गलतियां इस वजह से हम लोग को हो जाती है।
अच्छा जरा फटाफट से, अच्छा ये तो ऑलरेडी ले चुके हैं ना गोल का फोटो। अब देखो नेक्स्ट वाली गलती किस लिए होगी। अब तुम सब लोग बोलोगे कि ये क्या ड्रामा है, हर बार आप गलती के लिए क्वेश्चन क्यों दे रहे हो, लेकिन अब तुम लोग करते हो ऐसी गलतियां तो क्या करेगा कोई। बच्चों ध्यान दो, क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ, सब लोग ध्यान देना। हाँ, ax क्यूब प्लस ब्ला ब्ला, अगर a ग्रेटर देन 0 है बच्चों तो ग्राफ ऐसा कुछ बनता है। हाँ सर। है ना, f ऑफ माइनस इंफिनिटी आ जाएगा ना, इधर से स्टार्ट होगा ना। बच्चों बताओ तो सही। यस सर। किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। ये आएगा ना। यस सर। तो बच्चों अगर a पॉजिटिव हुआ तो बताओ पहले मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा। मैक्सिमा। मैक्सिमा। लोकल। लोकल, हाँ अब बोला तू, लोकल। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्यूबिक फंक्शन के ग्राफ में अगर मैक्सिमा आ रहा है, अगर मैक्सिमा मिनिमा दोनों आ रहे हैं तो पहले मैक्सिमा आएगा, बराबर ना बच्चों। यस सर। यस सर। अच्छा चलो एक्सेप्टेड, गुड। अगर ए नेगेटिव हुआ तो मिनिमा लोकल, ऐसा आएगा। ए लेस देन 0 पे इस तरह का ग्राफ आएगा, पहले मिनिमा आएगा, है ना। अच्छा बच्चों क्यूबिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्वाड्रेटिक हुआ, से यस हो तो यस हाँ सर। यस सर। तो किसी क्यूबिक फंक्शन को अगर मैं बोलूं, ध्यान देना सब लोग, अगर मैं किसी क्यूबिक फंक्शन के लिए ऐसा बोलूं कि एक क्यूबिक फंक्शन का मैक्सिमा जो है ना, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा वो पॉजिटिव है और a ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव है, इसका मतलब x1 पॉजिटिव है। किसी क्यूबिक फंक्शन का जिसमें a ग्रेटर देन 0 है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉजिटिव है, तो बच्चों पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा भी तो पॉजिटिव ही होगा। यस सर। यस सर। पॉइंट 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 का मतलब एक्स एक्सिस पे पॉइंट, अरे x1 के बाद ही तो आएगा मिनिमा, उसमें तो पॉजिटिव बनना ही पड़ेगा ना। हाँ हाँ यस सर यस सर यस सर। x1 क्यों पॉजिटिव होगा? अरे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, if the point of local maxima is positive then point of Okay. local minima will also be negative, oh sorry positive। अब कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये तो। सर एक सिली डाउट था, लेकिन हाँ, सर अगर सपोज स्लोप जो हमें स्लोप तो क्वाड्रेटिक आएगा ना, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक का रूट्स ही नहीं है तो फिर ऊपर ही बढ़ते जाएगा ना वो। कुछ भी बोल रहा है। अरे जब ग्राफ ये बना दिया इसका मतलब रूट आ गए ना। हाँ सब जनरल केस ले रहे हैं ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा हुआ कि मैक्सिमा पॉजिटिव है तो मिनिमा का आना गारंटी हो गया ना। पॉजिटिव पॉजिटिव हाँ सर। पॉजिटिव रहेगा ही ना, गॉट इट। हाँ सर हाँ सर यस सर यस सर। तो बच्चों अगर किसी फंक्शन में a लेस देन 0 हो और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पॉजिटिव हो तो लोकल मैक्सिमा भी पॉजिटिव होगा ना। यस सर। यस सर। ये चीज समझ में आई है ना सब लोगों को। यस सर। ठीक है ना, अच्छा ठीक है। अब एक बात बताओ, किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स पॉजिटिव आए इसके लिए कंडीशन क्या है। सर सम ऑफ द रूट्स पॉजिटिव, यस प्रोडक्ट पॉजिटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तूने बोला कैसे, दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। d ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। हाँ सर। बच्चों तीनों कंडीशंस ध्यान है ना। आप देखो इतना सिखाने के बाद भी किसी को गलत आंसर आ जाए तो कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता ना। लिखो क्वेश्चन। आएगा गलत आएगा, बहुत लोग को आएगा। और what values of a for what values of a fx is equal to x cube plus 3 times a minus 7x square plus 3 times a square minus 9 times x minus 1 have a positive point of maxima.
शुरू हो जाओ बच्चों, 5 मिनट का टाइम है। किसी को आंसर आएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। Aryan, your answer is wrong. Raise your hand, don't write the answer. बहुत लोगों को पढ़ना पड़ेगा। राइट रॉन्ग तो मैं लिखूंगा ना, आंसर तो वेरीफाई कर लेगा। हरी का हो गया, अशोक का हो गया, आदित्य का भी हो गया। 4 5 6 बढ़ रहा है धीरे धीरे। ये देखो, ईशान को मना किया फिर भी लिख के दिया आंसर, रॉन्ग है। राजेश को भी रॉन्ग है। आर्यन को अब करेक्ट है, पहला करेक्ट आंसर। 19 students have done it. Don't you think it's a question from quadratic equation? It's a question from quadratic equation. Yes, sir. Harshal, wrong answer. निश्चित को भी wrong है। Sir, 35 students have done it. Surprisingly, 35. Let's see. 1 more minute. 40 तो हो गए, देखते हैं 50 तक पहुंचता है।
47, 48, फिर 47, ऐसा कैसे हुआ? वन क्रॉस किया तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का आंसर राइट आया है। अब देखो सर 10 सेकंड ऑलमोस्ट धैर्य 10 सेकंड। मानवी तेरा आंसर इनकम्प्लीट है। सर कंप्लीट आप सॉल्व डिस्कस कर सकते हो। ओके तो बच्चों अब ध्यान दीके और ये देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग कैसे हुआ है ना। आई लोअर द हैंड्स, कितने पहले देखने को 53 स्टूडेंट्स हैं। अब मुझे उन स्टूडेंट्स के हाथ ऊपर चाहिए जिनको ये आंसर जो मैं लिख रहा हूँ वो है माइनस इंफिनिटी टू -3 यूनियन 3 to 29/7. Those who have got this answer, please raise your hand. सर -3 पे क्लोज्ड आएगा शायद। नहीं क्लोज नहीं आएगा। नहीं ओपन ही रहेगा। Out of 53, 18 correct, 19 correct, 19, 20 student, 21. अबे हाथ खड़ा कर रहे क्या है, तो प्लग ही तो करना पड़ता है, हाथ थोड़ी करना पड़ता है, टाइम लगा रहे हो। ये रॉन्ग आंसर है। No, this is correct answer. Okay. But you can see सर अभी समझा कहा around 50% students have done it wrong. सोचो मतलब क्या होता है आईआईटी एग्जाम कैसा होता है, सब कुछ आ रहा होता है फिर भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब हमें वो आता है, अभी भी सिखाया है कि क्या करना है, इसमें क्या करना है। f'(x) क्या है, f'(x) इज इक्वल टू आ रहा है 3 तो कॉमन ले लो, ये बचेगा x² प्लस ये बचेगा 2 टाइम्स a - 7x और ये बचेगा a² - 9, राइट। ये इसके दो रूट्स हैं x1 और x2। कंडीशन क्या लगानी है, x1 + x2 greater than 0, x1 x2 greater than 0, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, कॉमन सॉल्यूशन आंसर। ये करना है बस, सबको पता है ना, यही करना है। फिर भी रॉन्ग, इसका मतलब क्या रॉन्ग। तो डी वाले में रहता है, खा रहा हूँ किधर। सो क्वेश्चन सिर्फ मैक्सिमा है कि सॉरी मिनिमा है कि लाइक लोकल मिनिमा कि इसका ग्लोबल तो इनफाइनाइट आएगा ना। हाँ यस लोकल की हाँ बात है ना वो। सर वो बस अंडर जो रूट के अंदर था वो ग्रेटर देन 0 वो कंडीशन भूल गया। देखो एक चीज तुम लोग को अब भी समझ में नहीं आ रहा, जेईई एडवांस एग्जाम इतना इजी एग्जाम होता है। एक तो सिंसियरिटी बहुत जरूरी होती है उसमें, जिसे तुम देखो शुरुआत कल वाला देखो, अब देखो अभी उधर, राइट। क्या होता है जैसे जैसे टाइम पास होता है जो लगता है अरे यार बहुत पढ़ लिया, आज नहीं पढ़ेंगे। क्या है जब चल रहा है पढ़ने का काम ही पढ़ना है, एक साल हम लोग को काम ही यही करना है, तो पढ़ना है ना ठीक से, क्यों नहीं पढ़ना है। पहला सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो स्टूडेंट कट शॉर्ट हो जाते हैं धीरे 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 बाहर होते चले जाते हैं। वो कैसे होते हैं, जैसे ऐसे करीब करीब 1000 स्टूडेंट्स होंगे जो रूटीन में कॉल करते हैं, बोलते हैं सर यू डोंट कोऑपरेट अस। अरे भाई कोऑपरेट कर रहे थे, बोल रहे थे बार बार क्लासेस टाइम से अटेंड करो, सब कुछ ठीक से करो। अगर तुम ठीक से सब सही कर रहे होते तो आज इस पोजीशन पे होते कि तुम्हें हर टीचर कोऑपरेट करने के लिए रेडी होता। पर तुम्हारा जो जेईई मेंस का परसेंटाइल है वो आ रहा है 97 परसेंटाइल, क्या ही कोऑपरेट करो, कैसे करो कोऑपरेट। ये बताएं कि थियरी नोट्स वापस पढ़ो, सब कुछ वापस करो, ऐसे तो नहीं कर सकता ना कोई किसी को कोऑपरेट। बार बार बोल रहा हूँ क्लास रेगुलर अटेंड करो। ये जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने वाला था, मुझे याद है इस लेक्चर का लास्ट लेक्चर में एक स्टूडेंट को हम लोग अंदर नहीं ले पाए थे, राइट। उसका मुझे बहुत लगा था कि यार दिस इज रॉन्ग, और मैंने 2-3 बार मैंने सॉरी बोला था उसके लिए। इट वाज द सेम लेक्चर, क्या यही लेक्चर था ना। यस सर। हाँ आप सोचोगे मुझे कैसा लगता है, मुझे लगता है कि जो बच्चा इधर क्लास अटेंड नहीं कर रहा उसका आईआईटी करना नहीं करना वो बराबर है। बच्चों 1000 लेक्चर आज का जो लेक्चर लिया है ना, उसमें 1000 डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स किधर ना किधर मिलेंगे तुम्हें। हर क्वेश्चन जो बोर्ड पे आता है उसका वीडियो सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिल जाएगा तुम लोग को। ऐसे आईआईटी होगा, कोई चांस ही नहीं बनता है। उसको आईआईटी नहीं ही होना है, गारंटी। उसको नीचे लिख देना चाहिए, नॉट अटेंडिंग द लेक्चर इज इक्विवेलेंट टू नॉट गोइंग टू आईआईटी।
समझ में आज नहीं आ रहा, ठीक है, बात सिग्नेचर बाद में करवा लेना जब मिलेगा, कि पेरेंट्स से सिग्नेचर करवा ले मेरी तरफ से, यही होना है सिर्फ, इसके अच्छा दूसरा कुछ होना ही नहीं है। इसके अलावा लेक्चर रेगुलर अटेंड करके और उसको एट पार जाना चाहिए। जो लेक्चर चल रहा है ना, उस लेक्चर में मुझे इस बात को ध्यान देना है कि जो बच्चों को क्वेश्चन मिला है वो मुझसे सबसे पहले हो और वो रॉन्ग नहीं चला जाए। ये दो चीजें जब हमारे दिमाग में रहेगी ना, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो तो है ही यही कि लेक्चर तो अटेंड करना ही है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि लेक्चर अटेंड करते टाइम में समझ में सब कुछ आए, इस बात को इंश्योर करें। और जब कोई क्वेश्चन मिल जाए ना तो करेक्ट जाए और सबसे पहले जाए। जब तुम ये दोनों चीजें सोच के लेक्चर में बैठते हो ना, तो लेक्चर भले 10 घंटे लगातार चलता रहे, आपको इंटरेस्ट आता चला जाता है उसमें। लेकिन जब आप इस चीज को इग्नोर मारते हो ना कि चलो थोड़ी रेस्ट मार लेते हैं ऐसे बैठ के आराम से, तो फिर आप 2 घंटे लगातार या 1.5 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकते, और वहीं से आपका रिजल्ट डिप करना शुरू करता है। वहीं से आप लोग जो ना ये छोटी छोटी गलतियां, सोचो एक टीचर ने सब कुछ पढ़ाया और फिर क्लेम कर डाला सब कुछ, मैंने तो सब कुछ पढ़ा ही लिया था ना बच्चों इसका, तो अब ये थोड़ी पढ़ाऊंगा कि किसी क्वाड्रेटिक के, नहीं वो भी पढ़ाया, सॉरी, कि किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव है तो कंडीशन, ये भी पढ़ाया, राइट। और उसके बाद क्लेम कर रहा हूँ कि बहुत लोगों का गलत होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि ये हर बार होता है। और वो जो जिन बच्चों का हो रहा होता है ना, वो या तो अलर्ट होके संभल जाते हैं, और या फिर वैसे ही जिस रफ्तार में चल रहे हैं उसी रफ्तार में चल रहे होते हैं, एंड रिजल्ट बिगड़ रहा होता है। दिस इज द बिगेस्ट ड्रॉबैक आई हैव सीन। अदरवाइज एक बात बताओ यार, किसी भी बैच का स्ट्रेंथ अगर 200 है तो 200 में से 200 बच्चा आईआईटी क्यों नहीं जाता, सिर्फ 50 ही क्यों जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, इनसिंसियरिटी है। हमारे पहले के बच्चे में होता था, पहले हम 50 बच्चे जैसे कम बच्चे जिस टाइम में हमारे क्लासेस में होते थे, उस टाइम में हम इंश्योर करते थे कि हर बच्चा होमवर्क करके ला रहा है कि नहीं ला रहा है, राइट। जो करके नहीं ला रहा उसके पेरेंट्स को बुला लेते थे, भाई ये होमवर्क नहीं कर रहा है, क्या क्या चक्कर है। तो बच्चे को थोड़ा टेरर होता था, बाद में इंटरेस्ट आता था। पहले टेरर होता था कि यार पेरेंट्स को कंप्लेंट हो जाएगी, राइट, फिर इंटरेस्ट आता था कि यार होमवर्क करने से फायदा हो जाता है, ओके, और फिर रिजल्ट आ जाता था। सिर्फ ये एक डिसिप्लिन वाला पॉइंट है जो बच्चों में लैग जैसे जैसे होता चला जाता है, वैसे वैसे रिजल्ट डिप होता चला जाता है, और फाइनली वो रिजल्ट लूज करता है। आप बताओ मुझे, इसी क्वेश्चन में आप लोगों ने तो ये ऐसे सब किया, मैं अगर इसमें ऐसा सॉल्व करता जो कि आप लोगों ने किया है पहले, अगर ये सॉल्व करता, बताओ x का वैल्यू -b का मतलब -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a मतलब 6। अच्छा ये आता ना, ये आता ना, ऐसे ही करते हैं ना। अब इसके कौन कौन से रूट्स आए बच्चों? x1 x2 दो रूट्स आए ना, ये तो एक मेथड हो गया, लेकिन इससे दो रूट्स आए ना बच्चों। दोनों रूट्स में से स्मॉलर रूट कौन सा होएगा, पॉजिटिव वाला कि नेगेटिव वाला? नेगेटिव वाला रूट होएगा ना, नेगेटिव वाला रूट होएगा ना। तो क्या करना था इसमें, -3 - √d डिवाइडेड बाई 6, इसको ग्रेटर देन 0 कर दोगे, इससे जो a आएगा वही तो आंसर है। सर ये पॉसिबल ही नहीं है ना, फिर सिर्फ वो x वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव क्वांटिटी माइनस रूट जो होगा वो भी लाइक अंडर रूट विल बी पॉजिटिव, वो भी है। नेगेटिव माइनस नेगेटिव ग्रेटर देन सर b -3 नहीं है, एक मिनट रुक, जो गड़बड़ पर वो 7 माइनस a - 7 है। तो a के वैल्यूज पे डिपेंड करेगा, 7 माइनस a होने के वजह। सुन ले मेरी बात, ये -b जो लिखा है ना, ये मैंने गलत लिख दिया है, बाय मिस्टेक लिख दिया एक्चुअली। दिस इज नॉट माइनस, दिस इज 7 माइनस 6 टाइम्स -6 टाइम्स a - 7, ये है ये। हाँ यस, हाँ जय, ये समझ में आया ना बेटा? हाँ सर अभी ये मिस्टेक हो गया। अब इसका जो इससे जो a निकल के आएगा वही तो आंसर है, बताओ। यस यस कर सकते हैं ना हम लोग? इस तरह के क्वेश्चन हमें करने में दिक्कत आनी नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बार जरा इसका फोटो ले लो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, आज थोड़ा एग्जॉस्टिव ज्यादा हो गया है, राइट। ये होमवर्क में करके लाओ, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। Before I leave the lecture, I would like to tell you the remaining content so that you are aware कि 50% कैलकुलस में क्या हो क्या रहा है, वो चीज जानना भी तुम्हारे लिए जरूरी है। एक बार जरा फटाफट से इसका फोटो लेना। सर एक डाउट था, हाँ बोलो ना। जब हम पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं मतलब x और y दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होने चाहिए कि नहीं बेटा, सिर्फ x एक्सिस की राइट साइड पे होना चाहिए? सुन ना, y पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू x1 का वैल्यू पॉजिटिव है,
अब जब तू ऐसा ग्राफ बना रहा है, एक बात बता, तो मैक्सिमा पहले आ रहा है और वो पॉजिटिव है, तो बाद में जो पॉइंट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट मतलब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव पॉइंट ऑफ मतलब एक्स का वैल्यू, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। हाँ ओ ये कैसे भाई, क्या किया यार? हाँ गाइस, is everything okay? एकदम पता नहीं क्या हुआ, बहुत बार पहली बार हुआ शायद। Okay guys, can you hear me?